यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा पिछली क्लास हमारी रिवीजन वाली चल रही थी, तो आज से ना हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है वो स्टार्ट हो गया है। तो ये टॉपिक वैसे भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, रिवीजन में भी पढ़ा था और ठीक है वैसे भी पढ़ लिया था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आज हम ना क्वेश्चंस करने वाले, थोड़े से बढ़िया वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? दशमलवों का गुणा और भाग। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या सिखाती हूँ, ये तो सिर्फ 2 अंकों वाला था। अगर मैं आपसे बोलूं इसको गुणा करो, 3 अंक हो एक, ठीक है, 3 अंक आपको नजर सॉरी हाँ 3 संख्याओं को नजर आ रहा है ना, 3 संख्या है 1.2, 3.2 और 4। इनको आपने गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? गुड इवनिंग बेटा। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको 2 संख्याओं को एक साथ लेना पड़ेगा ना, कोई भी 2 ले सकते हो, चाहे इन दोनों की कर लो चाहे इन दोनों की कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पहले के 2 अंक ले लेती हूँ, 1.2 और 3.2 करते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ऐड कर दो, 6 2 8 3। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो कैसे देखना होता है बेटा। सॉरी, यहाँ पे देखो लास्ट से 1 अंक पहले है ना दशमलव, लास्ट से देखते हैं, पीछे से संख्या का लास्ट से 1 अंक पहले दशमलव है, ऊपर वाले में भी लास्ट से 1 अंक पहले। फिर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो, 1 और 1 क्या हो गया, 1 और 1 2 हो जाएंगे ना। जो फाइनल आंसर होगा उसमें लास्ट से 2 अंक पहले लगेगा, मतलब यहाँ लास्ट से 2 अंक पहले। ठीक है, तो 3.84 तो इस दोनों को गुणा करके आ गया। इतना क्लियर है सभी को? हाँ, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। अब इसको 4 से कर दो, 4 जो बचा हुआ है, सिंपल। 4 4 जा 16, एक हासिल, 8 चौके 32 और 1 33, 3 हासिल, 3 4 जा 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब 4 में तो कोई डेसिमल नहीं है, ऊपर वाला ही गिनोगे, लास्ट से 2 अंक पहले, लास्ट से 2 अंक पहले, 15.36, 15.36। यस, वेरी गुड बेटा। कितने सारे बच्चों का आंसर आ गया, सभी को क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं आप क्या करूंगी, पोल में क्वेश्चन दूंगी, यस मैम। पोल में। रेडी है सभी या एक और करना है इस टाइप का? एक और मैम, एक और, चलिए फिर एक और क्वेश्चन देती हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले आप उसे मेरे को चैट सेक्शन में आंसर करिएगा, फिर मैं करवाऊंगी, ठीक है? यस मैम। उतार लिया पहले सभी ने इसे? यस मैम। ठीक है, चलो अब सवाल है 0.4 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2। कीजिए आप लोग इसे, सभी बच्चे करिए इसे। तब तक मैं उन बच्चों का नाम बताती हूँ जिन्होंने पिछली क्लास ज्वाइन करी थी। ठीक है, देखो, एक तो निशा, अक्षिता, अनु, प्रीतम, तन्नु, भारती, अतीश, सुनैना, काजल, सावन, मतलब जो मेरे पास नाम आ रहे हैं, हो सकता है इनमें से कुछ बच्चों ने बहुत देर, थोड़ी सी देर के लिए करी हो, बट इन बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी थी पिछली क्लास में। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, साहिल, प्रिंस, यतिन, अमित, साहिल, रश्मिकांत, मनीष, मनजीत सिंह के, सोमवीर के नाम से भी बच्चे, इन्होंने क्लास ज्वाइन करी थी। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, और वो शीट आपने देख ही ली है किसने कितनी देर के लिए क्लास ज्वाइन करी थी। तो मेरे नजर में तो जिसने 50 से ऊपर मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करी है ना, एक्चुअल में उसी ने क्लास ज्वाइन करी है। बाकी जो 50 से कम मिनट के लिए क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो फिर उसने क्लास ज्वाइन नहीं करी मेरी तरफ से तो। ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा, हाँ एकदम करेक्ट, गुड बेटा गुड। बलबीर के नाम से बच्चा है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने करनी है, अभी क्लास में 23 स्टूडेंट है, तो सब क्या करेंगे, आपका जो ओरिजिनल नेम है ना वो चैट सेक्शन में टाइप कर दो, कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है ऐसे नाम लेने में, तो मैं ट्राई करूंगी सबका मैं नाम याद कर लूं। जितने भी बच्चे अपना जो ओरिजिनल नाम है ना, हाँ आपका जो ओरिजिनल नाम है ना
जैसे आप आईडी किसी और की यूज कर रहे हो, जैसे हर्ष कुमार के नाम से बच्चा हो सकता है, इसका नाम कुछ और हो, जो भी नाम है वो चैट सेक्शन में लिख देंगे सभी बच्चे। हाँ ऐसी। वेरी गुड। तो ऐसा क्या होगा, धीरे धीरे मुझे आपके नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, ओके। कुछ के तो मुझे पता ही है। हाँ ठीक है, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है, जो भी क्लास में है। हाँ वेरी गुड। बढ़िया। ठीक है बेटा, चलिए मैं करवाती हूँ अभी। अब वैसे अब तक हो भी चुका होगा काफी बच्चों का। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को ही गुणा कर लेती हूँ। 0.4 और 0.5 क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 2 हासिल। 5 को शून्य से गुणा करेंगे, शून्य आएगा, शून्य में 2 जोड़ोगे, शून्य में 2 जोड़ोगे 2 आएगा। शून्य को 4 से करोगे शून्य आएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। 0 को 0 से करोगे तो 0 ही आना है। ऐड कर दिया लास्ट में। यहाँ पे भी एक अंक से पहले डेसिमल डेसिमल है, यहाँ भी एक अंक से पहले है, तो दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक और एक 2 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, लास्ट से 2 अंक पहले, लास्ट से 2 अंक पहले। ठीक है, क्या आया, 0.2। बेटा यहाँ पे मैं कितने भी 0 लगा लू ना, उसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल ये 0.2 ही रहेगा। ठीक है, चाहे तो 0.20 कर लो, बट एक्चुअल में है ये 0.2। ठीक है, अब इसकी 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 को शून्य से करोगे शून्य, कितना आया, 0.4। या जिसका 0.40 भी आ रहा है वो भी करेक्ट है। मैंने क्या बोला, अंक के बाद आप कितने भी शून्य लगा लो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, यस साहिल, वेरी गुड। Yes, ma'am. अब बताइए, आप करेंगे पोल में सवाल इसी तरीके का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब वही आप लोगों ने शीट देखी है, Ma'am. तो जितने क्वेश्चन मैं आज करवाने वाली हूँ सभी बच्चे उतने क्वेश्चन का आंसर, मुझे किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने क्वेश्चन मिस कर दिया हो। एक मिनट, एक मिनट रुकेगा बेटा, अभी इस क्वेश्चन को मत करना, ठीक है, 3 अंकों वाला है, इस वाले को कीजिए। इसको कर, ठीक है, ये है सवाल आपका, क्वेश्चन 76। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो आंसर ना करे। जी, तीन ही अंक वाले हैं संख्याएं। जी, वेरी गुड। देखो जल्दी में कोई आंसर नहीं करेगा, गलत हो जाएगा नहीं तो। बढ़िया। मैम कितने बच्चों का आंसर आ गया? बेटा 8 बच्चों का आंसर आ गया, 7 बच्चों का एकदम करेक्ट है। देखो मेरे लिए स्टार स्टूडेंट्स वही हैं जो 50 से ज्यादा मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो शीट मैंने आपको दिखाई Ma'am, थी। कितने बच्चों का आंसर आ गया? 15 बच्चों का आंसर आ गया है, जिसमें से 11 बच्चों का सही है एकदम। वेरी गुड। बढ़िया, आज आ रहा आपकी क्लास के बच्चों का सही रिस्पॉन्स।
20 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड। क्लास में 26 बच्चे हैं, 26 में से 23 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड बेटा, कम करें। यस, चलिए बेटा, लेकिन इस चीज का आपको पता भी है कि मैंने आपको शीट दिखाई थी। देखो आंसर आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। देखो इस चीज से पहली बात तो उतना फर्क नहीं पड़ता कि आप सही कर रहे हो गलत, बट कहीं ना कहीं जाके इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपको सही करना है, क्योंकि आप कोई चीज सीख रहे हो। ठीक है, चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। चलो कॉपी दिखा दो, जिसको जिसको मुझे कॉपी दिखानी, जल्दी से कॉपी दिखा दीजिए। देखो। हाँ, दिखाइए। यस, एकदम करेक्ट बेटा, एकदम करेक्ट देव की। तो ऐसे ही मुझे धीरे धीरे नाम याद होने वाले हैं आपके। तो एक बच्चे का तो याद हो गया, बाकी मैम और मेरा किसी देखो। दिखाने कॉपी। मैम मेरा देखो। हाँ दिखाओ। यस, वेरी गुड साहिब, एकदम करेक्ट। अब देखो बेटा क्या होगा, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास पोल का ऑप्शन आता ही नहीं है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। तो जिनका नहीं आया पोल में, 2-3 बच्चों का वो चैट सेक्शन में आंसर कर देंगे। कीजिए चैट में आंसर बाकी बचे हुए। मैम चैट सेक्शन का क्या ऑप्शन होता है? बेटा चैट का ऑप्शन देखो ऐसा होता है, आपके ना फोन में ऐसे 3 डॉट बने होंगे, बने हैं? कोने में देखो, बने हैं। उन 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ऐसा सबसे पहला ऑप्शन आ रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस का। इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करोगे तो जो आप जो बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो ना, सब लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ओके मैम। स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ना पहले के 2 अंकों को ले रही हूँ, 0.5 और 0.42। 5 चौके 20, 2 हासिल। 4 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा। 0 को 5 से गुणा करो 0, 0 में 0 की गुणा 0। अब क्या आएगा, यहाँ पे भी लास्ट से 1 अंक पहले दशमलव है, ऊपर भी लास्ट से 1 अंक पहले। देखो लास्ट से देखते हैं ना, लास्ट से 1 अंक पहले, फिर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना हो गया, 2। मतलब जो आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें लास्ट से 2 अंक पहले लगेगा। यहां से पीछे से चलो, 2 अंक पहले, तो इसका आ गया 0.2। 0 भी लगा सकते हो। अब बचा 3, 3 से गुणा कर देंगे। 3 को 0 से करा 0, 3 दूनी 6, 3 को 0 से 0। अब 3 के आगे तो कोई दशमलव है ही नहीं। इस वाले ऊपर वाले को देखो तो 2 अंक पहले है, लास्ट से भी 2 अंक पहले लग जाएगा। 0.60, या आप इसे क्या बोलोगे, 0.6, जो आपका ऑप्शन में 20 का करेक्ट आंसर है। बेटा आंसर तो काफी बच्चों ने किया, बट 23 में से आउट ऑफ 23 सिर्फ 14 बच्चों का आंसर ठीक है। वो मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगी किस किस का ठीक है। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा किया कि आप लोग, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया, बट अगले क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों का ये ठीक भी जाए। ओके मैम। ठीक है, सभी को समझ में आया है सवाल? अगर नहीं आया तो मैम, आ अभी भी गया। पूछ लो बेटा। आ गया? मैम आ गया। यस चलिए आ चलिए, गया। मैम आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें ना एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। क्या होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि हम कैसे किसी भी दशमलव वाली संख्या को, किसी भी दशमलव वाली संख्या को 100, 1000, 10,000 ऐसे गुणा करते हैं।
कोई बच्चा मुझे बताएगा कि कैसे होगा ये? आंसर कोई बता सकता है इसका? मैम दाई तरफ से हाँ बताओ। मैम दशमलव दाई तरफ 3 बार आगे दाई सरक तरफ जाएगा जितनी बार जीरो मैम। है। हाँ मैम जी। वेरी गुड। दाई तरफ हाँ, ये सभी को पता है ना कि दशमलव किस तरफ जाता है गुणा में? दाई तरफ। दाई तरफ, है ना, दाई तरफ को जाएगा और भाग में बाई तरफ को। तो ये माइंड में रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे क्या करना है, जिससे गुणा कर रहे हो इस संख्या को ऐसे ही उतार लो। समझने के लिए बाद में जरूरत नहीं है। 1.43 है, मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब मैंने देखे कितने शून्य से इसे गुणा करना है। कितने शून्य है यहाँ पे? 3 शून्य। 3 शून्य का मतलब है कि मेरे पास दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए? 3 अंक। दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 जीरो है। अब आप देखो, दशमलव के बाद आप लोग मुझे बताओ कितने अंक आपको नजर आ रहे हैं बेटा? कितने अंक है दशमलव के बाद? सभी बताएंगे। मैम 0 है। 2 है ना? यस मैम इस 2। बार यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ पे तो 2 ही है, पर मैंने कहा मुझे 3 अंक चाहिए। दशमलव के बाद ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा, तीसरा तो है ही नहीं। तो तीसरा अंक बनाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 0। 0 ऐड करना पड़ेगा। मैं कितने में 0 लगा सकती हूँ? मेरी मर्जी, ठीक है? तो 3 अंक चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 0 लगा दिया। अब जितने 0 होते हैं डेसिमल, उतने अंक आगे खिसक जाता है, तो 3 अंक के बाद लगेगा। मतलब उत्तर आएगा 1430.0, या आप इसे सिंपल 1430 भी लिख सकते हो। यही इसका उत्तर है, 1430। क्लियर हुआ? ओके मैम। हाँ देखो बेटा, 0.143 नहीं आएगा। विकास और मुरारी के नाम से बच्चा, बेटा नहीं, आपको दाईं तरफ को जाना है ना। यही तो मैं आपसे बोल रही हूँ, दाईं तरफ को जाओ। क्लियर हुआ? यस मैम। इसको कॉपी में लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसी, फिर पोल में करेंगे सवाल। मैम लिख लिया। ठीक है, हाँ लिख लो मैम बेटा। एक मिनट। हाँ हाँ लिख लो। लिया। मैम लिख लिया। मैम लिख लिया। ठीक है, चलिए एक सवाल लिख मैं लिया। आपको देती हूँ। ओके बेटा, बेटा जिसको भी कोई भी डाउट हो ना तो पूछ लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा। जरूरी नहीं है कि एक बार में आ जाए। सवाल है 0.345 या 34 को मल्टीप्लाई करना है आपको। 0 काउंट कर लेना बिल्कुल आराम से। देखो कितने 0 हैं, सभी को नजर आ रहे होंगे। और जतिन बेटा, इतनी बार वाई टाइप नहीं करना, एक ही बार वाई टाइप करना है जतिन। आपकी वजह से क्या होता है, बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आएगी ना। एक ही बार काउंट करो कितने 0 हैं, उतने अंक मुझे दशमलव के बाद चाहिए। सभी बच्चे चैट में आंसर करेंगे इसका। यस, चलो मैं आंसर देखती हूँ। ठीक, फिर बेटा मुरारी के नाम से बच्चा है, आंसर चेक करो अपना बेटा। 5 शून्य है, ठीक है? तो डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद मुझे 5 अंक चाहिए। देख लो 2 अंक है, मतलब 3 अंक और एक्स्ट्रा चाहिए मुझे। साहिल बेटा आंसर चेक करो, 0 कम है। मैम ललिता नाम से सही है। चेक कर रही हूँ बेटा एक एक करके, ठीक है? रुक जाओ।
जीरोस गिनने होते हैं ना, आपने किया है आंसर? हाँ हाँ, आपका ठीक है। मैम मेरा हाँ आपका भी ठीक है साहिब, ठीक है। मैम जीरो, हर्ष का। हाँ हर्ष, हाँ आपका भी ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो जीरो मैम से एकदम प्रिया सही से काउंट करें। मैम प्रिया का हाँ आपका भी ठीक है बेटा, एकदम करेक्ट। चलो अब मैं करवाती हूँ, ठीक है, मैच करिएगा। चलो जिससे गुणा करना है वो मैं ऐसे ही उतार लेती हूँ, 0.34। अब मैंने काउंट करे कितने शून्य है, 1 2 3 4 5, 5 शून्य, मतलब 5 अंक चाहिए मुझे दशमलव के बाद, 5 अंक होने चाहिए। अब मैंने देखा दशमलव के बाद कितने अंक है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, चौथा और पांचवा अंक तो है ही नहीं। 5 अंक चाहिए ना, टोटल 5 जीरो है, ठीक है, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो 3 जीरो मुझे और जोड़ने पड़ेंगे, 3 अंक और जोड़ने पड़ेंगे, हो गया। इसके बाद यहाँ लग जाएगा 34,000,000, या मैंने आपसे बोला दशमलव के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, तो उत्तर आएगा 34,000। काफी बच्चों का एकदम ठीक है, 34,000। क्लियर? तो सभी को समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन? यस मैम। मैम। करे पोल में फिर? यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। करते हैं। सवाल है ये आपका, जीरो पॉइंट जीरो 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 सेवन को 1000 से गुणा करना है। ठीक है, ये है सवाल, कीजिए। 77 क्वेश्चन। हाँ बेटा नितिन, माइक को म्यूट कर लो, बोल में करना बोल बोल के आंसर नहीं करते, माइक बंद रखिए सभी, तो जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना। मैम कितने बच्चों का आ गया? 12 बच्चों का आ गया और 9 बच्चों का ठीक है, 12 में से। मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन जानबूझ के दिया कि देखते हैं आप लोग कंफ्यूज होते हो या नहीं। जिसको समझ में आएगा वो कर लेगा, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखो दशमलव यहाँ है इस जगह, देखो अभी क्या करूंगी, आपको ना रिजल्ट भी दिखाऊंगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितने बच्चों ने किस किस ऑप्शन पे आपने टिक किया है, लास्ट में जब सबका हो जाएगा। सभी ने कर दिया, 24 बच्चों का आंसर आ गया है, पहले से यस बढ़िया है, मतलब 24 में से 19 बच्चों ने ठीक किया है। गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? मैम 2 मिनट। ठीक है।
सबने पोल में कर दे बेटा, पोल वालों को बोल रही हूँ मैं। मैम कर दिया। 5 4 3 2 1। अब देखना कुछ नजर आ रहा होगा आपको पोल में, दिख रहा है? देखो सभी अपने पोल वाले ऑप्शन में दिख रहा है कौन से ऑप्शन में सबसे ज्यादा टिक हुए हैं, सबको नजर आ रहा होगा। यस मैम। हाँ ठीक है, बस मैंने मैम आपको सी वाले। हाँ ठीक है, काफी सारी चीजें जो हम यूज कर सकते हैं। चलो बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में करो आंसर। मैम हमारा देखो। हाँ बेटा, हाँ करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। जो ऑप्शन किया होगा उसी पे टिक लगाना। चलो देखते हैं अब हम। मैंने देखा जिससे गुणा करना है वो संख्या मैंने ऐसे की ऐसे उतार ली। फिर मैंने देखा यहाँ 3 शून्य है, 3 जीरो है, मतलब जहां पे भी डेसिमल है वो 3 अंक आगे जाएगा, 3 अंक दाईं तरफ को। तो जाओ दाईं तरफ को 3 अंक होने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा। मतलब कहाँ जंप हो जाएगा, इधर आ जाएगा। उत्तर क्या आएगा? 0.7। ठीक है, क्योंकि इसके आगे आप कितने भी शून्य लगा लो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये सिंपल सा 0.7 ही है। नहीं समझ में आया? बताइए। यस। आपको दाईं तरफ को जाना है। अब मैं आगे कितने भी शून्य लगा दूं उसको, उससे क्या फर्क पड़ता है? जाना अपने दाईं तरफ है, लगाना वही तरीका है जो हमने किया था। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो तो पूछ लो। नो मैम। नो मैम। नो मैम। उतार लेंगे सभी बच्चे, फिर एक अलग क्वेश्चन करते हैं। मैम उतार ली। मैम उतार। ओके उतार लिया मैम। बेटा माइक किसका ऑन है? माइक बंद कर दो जिसका भी माइक ऑन है। एक सवाल है, इसका आंसर ना चैट सेक्शन में ही करिएगा। अगर मैं लिखूं 86.6 मैम पोल में या चैट में? नहीं बेटा पोल में नहीं, इसको ना चैट सेक्शन में करिएगा। मैं 86.6 में ऐसे किस अंक की गुणा करूं? अंक मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा, 100 आ सकता है, 10 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 10,000 आ सकता है। तो क्या आएगा कि 867 इसका उत्तर आ जाए, 866। बता सकते हैं किससे गुणा करी होगी मैंने? मैम एक से। एक से गुणा करूंगी, एक से नहीं होगा। एक से करूंगी तो बेटा 86.6 मिलेगा मुझे, क्योंकि 1 से जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर। 0 से। 0 से करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। 0 से किसी भी अंक को करते हैं तो 0 आता मैम है। 10, मैम 10 से 10। 10 से पक्का? यस मैम। ये चलो चेक कर लेते हैं। आप बोल रहे हो पहले एक एक ऑप्शन, पहले एक ने बोला 1 से करेंगे। बेटा 1 से नहीं करेंगे, इसको अगर 1 से करोगे तो यही आंसर आएगा, तो 1 आंसर नहीं है। मैम 10 से। हाँ, फिर एक ने बोला कि 0 से, 0 से करेंगे तो उत्तर 0 आना चाहिए, पर उत्तर तो ये आ रहा है, 0 भी नहीं है। फिर आपने बोला एंड में 10 से करेंगे। चलो देखते हैं 10 से करके। आपको पता है एक शून्य है ना, तो एक अंक आगे खिसकेगा। तो कहाँ है? दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, है, तो यहाँ आ जाएगा 866.0। क्लियर हो गया? मतलब उल्टा सवाल भी कर सकते हैं हम इसमें। 10 इसका आंसर है। वेरी गुड। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलिए तो ये तो था हमारा आखिरी सवाल गुणा का। अब चलो भाग का करते हैं। भाग को करते हैं, ये वाले नहीं करेंगे, ये वाले करते हैं। अगर ऊपर नीचे दशमलव हो या नीचे नीचे दशमलव हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1.69 को भाग देना है 0.13 से, 0.13 से, तो रूल आपको पता है, दशमलव के बाद कितने अंक है? यहाँ पे 2 अंक है, ऊपर भी नीचे भी दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। तो जब ऊपर और नीचे दशमलव के बाद सेम नंबर ऑफ अंक हो, ठीक है, तो क्या होता है? डेसिमल से डेसिमल
कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आप सिंपल 169 डिवाइड बाय 13 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 2 अंक है, ऊपर भी 2 अंक है दशमलव के बाद, तो कैंसिल हो गया दशमलव से दशमलव, तो सिंपल बन गया 169 डिवाइड बाय 13। 13 का स्क्वायर 13 का वर्ग 169 होता है। डायरेक्ट मुझे पता चल गया 13 जा 169 होगा। उत्तर क्या आ गया? 13। क्लियर है? यस। यस मैम। चलो इसको मैं दूसरा तरीका भी करवाती हूँ। अगर बराबर दशमलव ना के बाद अंक ना हो तो क्या अंतर आता है इस सवाल में? अब अंतर देखिएगा, अभी भी यही सवाल है लेकिन इस बार है 1.3। आप देखोगे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है ऊपर, नीचे दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो अब तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? नीचे का दशमलव हटाओगे तो उल्टा होता है ना, ऊपर 10 आएगा। 10 क्यों आया? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 अंक था। 1 अंक मतलब 1 जीरो लगाओगे तो नीचे का हटा के ऊपर जाता है, ऊपर का दशमलव हटाओगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। ये स्टेप क्लियर सभी को? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो क्या करना है। 0 से 0 कट गया, 13 से 169, 13 को 169 से 169 को 13 से भाग दोगे 13 आएगा। क्या आया? 13 बट्टे नीचे क्या बचा? 10। 13 बट्टे 10। आपको पता है भाग में क्या होता है? दशमलव किस तरफ जाता है? बाईं तरफ को। दशमलव जाएगा बाईं तरफ को, तो नीचे शून्य, वही शून्य गिनना है। 1 शून्य है तो लास्ट से बाईं तरफ किधर है ना? बाईं तो ये है, बाईं तरफ को जाना है। लास्ट से कितने अंक चाहिए? 1 अंक, तो लास्ट से 1 अंक पहले लग जाएगा 1.3। तो देख रहे हो पहले वाले का आंसर आया है 13, दूसरे का आया है 1.3। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम ये 13 और 169 किससे कटा? दोबारा बोलो। मैम ये 13 और 169 किससे कटा? देखो यही तो मैंने आपको बताया ना ऊपर, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को जब 13 से गुणा करते हो तो 169। बेटा 20 तक याद होने चाहिए वर्ग, वर्ग और वर्गमूल। तो अब आप अगर 169 को 13 से भाग दोगे तो 13 ही आएगा, चाहे तो भाग देख के देख लो। डायरेक्ट 13 से कटेगा, 13 के अलावा ही किसी से नहीं कटेगा। 169 सीधा 13 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, 13 बार। मैम एक बार दूसरा वाला तरीका फिर से सिखा दो। दूसरा वाला फिर से समझाऊं? यस मैम। ठीक है, 1 मिनट, पहला वाला मिटा देती हूँ। ये है दूसरा वाला, गैस को भी मिटा देती हूँ। सवाल था 1.69 डिवाइड बाय 1.3। मैंने आपसे बोला है डेसिमल के बाद बराबर अंक नहीं है तो मेरे को डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक था तो ऊपर 10 से गुणा हो गई। यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक थे तो 100 से गुणा कर दी। ठीक है, अब 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बच गया वो लिख लो, 169 और 13, नीचे 10, यही तो बचा है ना। तो डेसिमल हटा दिया तो सिंपली पूरा संख्या बन गया। 13 के पहाड़े में 169 13 बार आता है, 13 अब नीचे 10 है। आपको पता है कि जब भी हम भाग देते हैं 10, 100, 1000 से, ऐसी संख्याओं से, तो दशमलव बाईं तरफ को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव है नहीं तो लास्ट से 1 अंक पहले, क्योंकि 1 जीरो है, 1 जीरो है ना, लास्ट से 1 अंक पहले लग जाएगा इधर। 1.3 आंसर आ गया। क्लियर? मैम। यस मैम। चलिए अब मैं देखती हूँ, इसको उतार लो, एक सवाल करेंगे फिर पोल में। करे पोल में सवाल या एक और करना है? यस मैम। मैम पोल में करा लो। ओके, पोल में करवा लो। हाँ पोल में करते हैं। चलिए। मैम पोल में करोगे? हाँ पोल में कर रहे हैं सब सवाल।
एक मिनट बेटा, ये स्क्रीन चली गई, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुकिएगा। मैं एक बार फिर से समझा देना। फिर से क्या करूँ, समझा दूँ? एक मिनट रुक जाओ नितिन, मैम मुझे बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है तो आपको। मैम आ गई। ठीक है। मैम 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 आ गई स्क्रीन। हाँ ठीक है, बस अभी सवाल भी आ जाए। बेटा नितिन एक सवाल कर लो, नहीं आएगा ना उस वाले में समझा दूंगी, ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पहले वाले तरीके का करवा रही हूँ, तो फिर आपको आ जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का नहीं आएगा तो क्लास के एंड मैम में बता पहले वाला दूंगी फिर। तो सवाल दिखा सभी को? 9.6 को 1.2 से डिवाइड करना है, 9.6 को 1.6। अब नितिन ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें दशमलव के बाद बराबर अंक थे, तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया था ना, पहला वाला पार्ट बराबर अंक वाला, तो इसको करो। तो बेटा जल्दीबाजी में जो भी आंसर करेगा वो गलत करेगा, जैसे जिसने अभी आंसर किया ना सबसे पहले, उसका गलत है। कितने बच्चों का 4 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, 3 बच्चों का ठीक है उसमें से। दोनों का सही है? 7 में से 6 बच्चों का ठीक है। नैना के नाम से जो बच्चा भी ज्वाइन हुआ है, आप इतने लेट में क्लास क्यों ज्वाइन करिए बेटा? क्लास खत्म होने में अब 10-12 मिनट ही हैं और आप अब क्लास ज्वाइन कर रहे हो। मैम लेट। हाँ क्यों, क्या रीजन है लेट क्लास ज्वाइन करने का? कुछ प्रॉब्लम हुई है? नो मैम। बेटा टाइम पे क्लास ज्वाइन करो ना फिर। ठीक है मैम। 10 मिनट पहले करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं क्लास लगाने का। चलिए देखते हैं, 15 बच्चों का आंसर आ गया है जिसमें से 12 का ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों का आ गया मैम। बेटा 17 बच्चों का आंसर आ गया है, जो बेटा बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, फिर भी गलत हो रहा है कुछ बच्चों का, ध्यान से। वेरी गुड, 19 बच्चों का आंसर आ गया। मैम कितने बच्चों का आ गया? 21 बच्चों का आ गया। अब 21 में से 15 बच्चों का ठीक है। प्रिया शर्मा के नाम से बच्चा, बेटा इतनी देर में क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग? मैं क्लास में अब किसी को आने नहीं दूंगी 10 मिनट पहले।
गुड, 22 बच्चों का आंसर आ गया। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, दोबारा ज्वाइन कर लो साहिल, रीज्वाइन कर लीजिए। कितने बच्चों का आ गया? 22 बच्चों का आ गया बेटा आंसर। अभी भी कोई रहता है पोल में जिसने आंसर नहीं किया? तो बता दीजिए बेटा, फिर मैं मैम हो काउंटडाउन गया। स्टार्ट करूंगी। नहीं हो गया भैया, मैम। यस मैम। चले काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। यस, चलो, तो ये पहला वाला सवाल है जिसमें दशमलव के बाद बराबर अंक होते हैं। यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। आपको 10,000 इससे गुणा करने की जरूरत है ही। ठीक है, तो अभी सवाल क्या बच्चे 96 बट्टे 12। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ बोल रहे हैं? ये स्टेप समझ में आया? डेसिमल से डेसिमल मैंने काट दिया। क्यों काटा? क्योंकि बराबर अंक थे दशमलव के बराबर अंक। यस मैम। 12 के पहाड़े में 96 कितनी बार आता है? 8 बार। 12 8 जा 96। 8 उसका बेटा। माइक म्यूट करो, मुरारी के नाम से जो बच्चे हैं। आपको पता है ना क्लास में माइक ऑन नहीं करते बिना बात के। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हाँ, तो काफी बच्चों ने ना इसका आंसर 0.8 करा हुआ था। तो बेटा 0.8 कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना 0.8। इस वाले में तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल तो कट गया। डेसिमल से डेसिमल कटने के बाद तो पूर्ण संख्या बची ना, सिर्फ 96 और 12। वो पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो डेसिमल कहाँ से आएगा? पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, हाँ। नितिन, क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैम। अगला करें एक और पोल में। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम। अब ये है सेकंड तरीके वाला, जिसमें डेसिमल टू डेसिमल, देखो सेकंड नहीं, इसमें भी डेसिमल के बाद बराबर ही अंक है। डेसिमल के बाद बराबर ही अंक है। कीजिए, क्या है? 8.64 को आपने भाग देना है 0.24 से। जैसा पहले किया है ना, वैसे ही ये सेम। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद बराबर अंक है। हमें दूसरा तरीके से करना है। क्या बेटा? तरीके से करना है, दूसरे तरीके से। नहीं, ये पहला तरीका ही है बेटा। आप देखो ना, दूसरे तरीके से नहीं है। यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद 2 अंक है, नीचे भी डेसिमल के बाद 2 अंक है। देखिए, साफ नजर आ रहा है। वेरी गुड। इतने भी बच्चों ने भी आंसर किया है ना, सभी का ठीक है। पोल में 5 बच्चों ने हम करेक्ट आंसर दिया। हमारा ठीक है, हमारा ठीक है। हमारा ठीक है।
वेरी गुड, किसी का भी गलत नहीं हो रहा है ये सवाल, बहुत बढ़िया। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा ठीक है। गुड। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा ठीक है। हो सकता है सवाल में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट सवाल हार्ड नहीं है। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा ठीक है। मैम हमारा सही है। मैम कितने 15 बच्चों का आंसर आ गया बेटा। सवाल में थोड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों को, कोई बात। मैम हमारा सही है। आज का ऐसे आखिरी सवाल है ये। मैम नेट प्रॉब्लम के कारण क्लास दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ी, क्या यह टाइम जुड़ेगा क्लास में? हाँ बेटा जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जुड़ेगा, वो साथ में ही आएगा। ठीक है। ओके मैम। कितने बच्चों चलिए को 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। कितने बच्चों का सुरा? बेटा 19 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी भी 2-4 बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे, जल्दी से कीजिए। काम करने से? यस मैम। हम्म, मैम आंसर आएगा 36। मैम आंसर आएगा 36। सभी का हो गया? यस मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस यस मैम। मैम। कोई है जिसका नहीं हुआ हो बेटा? लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5,
4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में फिर कीजिए आंसर। गुड, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 ही अंक है और नीचे भी 2 ही अंक है, तो आपका भी यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना, काट दो। यहाँ पे इसे काटा, इसको काटा, अभी क्या बन गया 864/24, क्योंकि आगे 0 लगा दो उसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल 24 ही रहने वाला है, तो भाग दे दो 864 को 24 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 24 तिया 12 7 72। ठीक है, 24 तिया 72, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1, यहाँ से 4 उतार लिया, 24 6 जा 6 4 जा 24, कैरी 2 6 2 12 13 14, 24 छक्के 144। क्या आया उत्तर, 36, 20 का करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? हाँ मैम। वैसे लगभग मतलब ना 1-2 ही बच्चों का गलत होगा, बाकी सबका ठीक है ये, तो मतलब सबने सही किया। क्लियर है बेटा सभी को ये चीज? यस मैम। मैम। हाँ, तो इसके आगे का अब हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, थर्सडे को। और होमवर्क जो है मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी, और मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपना होमवर्क मुझे ग्रुप में भेज दिया करो। ठीक है, ओके।